हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड या लेक्चरार, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोस या ये नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बुक से पढ़कर मैंने ये अपने हाथों से खुद बनाए हैं। आप लोगों के लिए इजी से इजी बनाने की कोशिश की है और एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, ताकि ये नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आज के इस पहले वीडियो में हम कला के बारे में पढ़ेंगे कि कला क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या फिर इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। वैसे तो बुक्स में बहुत सारा मैटर दिया जाता है, अलग अलग बुक से अगर हम पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई विद्वानों ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके बारे में बताया है, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। तो अभी ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हम इसमें कला के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आप करना चाहते हो क्लियर किसी एग्ज़ाम को, तो आपको ये नोट्स अपने हाथों से लिखने पड़ेंगे अपनी नोटबुक में और अपने पास संभाल के रखने होंगे, ताकि कुछ समय बाद आप इनको रिवाइज़ कर सको, पढ़ सको। वीडियोस देखने के बाद आप इनको भूल जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको आप नोट कीजिएगा ज़रूर। ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ड्राइंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कोर्स करने वाले बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चे सारी बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए उन सभी बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे भी और ख़ुद को भी, अपने मेंटली कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना। और वीडियोस में ज़्यादा लंबे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस भी हमें जो है कंफ्यूज कर देते हैं, और काफ़ी सारा मैटर अगर हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो वो भी हम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैटर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कला के बारे में, यानी कि आर्ट्स के बारे में। क्या होती है कला? देखो, जब मनुष्य इस धरती पर आया था, या फिर जब से मनुष्य ने इस धरती पर कोई मतलब कदम रखा है, तभी से उसके जन्म के साथ ही कला का भी जन्म हो चुका था। ठीक है, यानी कि हम जब प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसे प्रतीक हमारे लिए छोड़े हैं, जिनको आज समझने की कोशिश हम करते हैं कि उनके अंदर की भावना भी उस समय काफ़ी प्रबल थी, और उसी भावना को उन्होंने चट्टानों पर उकेर दिया। ठीक है, तो वैसे तो कला मनुष्य के साथ साथ ही इस धरती पर आई है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें छोटा सा एक पॉइंट दिया है मैंने। कला क्या है? जनरल सी जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है या हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ आर्ट, तो सामान्य रूप से कुशलतापूर्वक किया गया कोई भी कार्य कला है। यानी कि किसी भी काम को जब हम, कोई भी काम हो, खाना बनाना है, स्टिचिंग करना है, या कोई भी चीज़, जब हम कोई भी काम करते हैं उसको कुशलतापूर्वक करते हैं और एक योजना बनाकर, यानी कि एक प्लानिंग के तहत उसको हम करते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है? कला कहलाती है, वही हमारी आर्ट्स कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया कला का अर्थ। अब इसमें आता है कला का अर्थ। देखो, बुक्स में ये बहुत ही बड़ा मैटर है, बहुत ही वाइड मैटर है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, डीपली मैटर नहीं पूछा जाता। उसी मैटर के अंदर से कोई एक चीज़ हमसे पूछ ली जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। ये केवल किताबों का निचोड़ है जो आप लोगों के सामने है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज़ करने में हेल्प मिल सके। भले ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ ना आए, लेकिन
अगर आप नोट्स को पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको याद कर लें। ठीक है, तो कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ आर्ट। कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। यानी कि कला जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा का ही शब्द है। और इसकी उत्पत्ति यानी कि ये उत्पन्न हुआ है कल धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीज़ को लेकर इसकी तरफ प्रेरित करना। ठीक है, कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। ठीक है, यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार जो कला शब्द है उसकी उत्पत्ति कर धातु से मानी गई है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो जैसे कोई चीज़ हमें सुख प्रदान करती है या हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, हमें आनंदित करती है या फिर किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, तो वही चीज़ क्या है, वही चीज़ कला कहलाती है। सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल ही कला है। ठीक है, सुंदर, मधुर और कोमल और सुख देने वाला और शिल्प, हुनर अथवा कौशल ही कला है। एक लाइन ये हो गई इसकी। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में कला का समानार्थी शब्द आर्ट है। यानी कि जो वेस्टर्न आर्ट है या फिर जो वेस्टर्न ग्रंथ हैं हमारे, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र हैं, सौंदर्य शास्त्र हैं, उनमें जो कला का समानार्थी शब्द है यानी कि उनमें जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आर्ट है। ठीक है, जो लैटिन भाषा के आर्स शब्द से उत्पन्न हुआ है, यानी कि वो लैटिन भाषा के आर्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से हमारे संस्कृत भाषा के कल धातु और कर धातु से हमने कला की उत्पत्ति मानी, उसी तरीके से पाश्चात्य साहित्य शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में जो आर्ट शब्द आया है, इसका जो मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के आर्स शब्द से हुई है। ठीक है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि आर्ट्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कौशल या प्रवीण्य। ठीक है, और इसका प्रयोग, ठीक है, आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि जो हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियोस में, हम वीडियोस सारे टॉपिक्स के बनाएंगे, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, चाहे उसमें कंटेम्प्रेरी आर्ट हो, चाहे उसमें मूर्ति कला हो, चाहे उसमें ग्राफिक्स हो, चाहे उसमें मीडियम टेक्निक्स हो, हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हमने यहीं से की है क्योंकि हम कला के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आर्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं ऋग्वेद, उसमें इसका प्रयोग काफ़ी पहले हो चुका है। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतीय ग्रंथों में कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, भारतीय जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं जिनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, तो यहाँ पर कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जा चुका था बहुत पहले। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। ठीक है, तो जो भरत मुनि थे उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, और उसमें उन्होंने सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी एवं प्रमाणिक प्रयोग बताया है। ठीक है, उसको प्रमाणित किया है उन्होंने, उसमें एक्सप्लेन किया है, और कला और शिल्प दोनों को ही उसमें उन्होंने बताया है कि वो क्या होती हैं। इन्होंने एक इसमें लाइन लिखी है, न तज्ञानम न तच्छिल्पम न सविधा न सा कलाम। ये एक कोटेशन टाइप की है जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखी है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई विद्या नहीं है जिसमें कला निहित ना हो या वो कला ना हो। तो ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। ठीक है, वैसे तो कला के बारे में काफ़ी कुछ है, काफ़ी नॉलेज है, मतलब काफ़ी कुछ पढ़ते हैं हम,
कि कितनी लोगों ने इसके बारे में कितना कुछ बताया है, लेकिन ये हमारे नोट्स हैं जो इतने काफ़ी हैं हमारे मीनिंग को समझने के लिए, कला के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे हम इसका जो है डीपली मीनिंग समझेंगे। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कला के प्रकार। कला कितने प्रकार की होती है, ये कितने टाइप्स की कलाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली जब हम वैसे नाम के थ्रू अगर हम इसको देखें तो बहुत टाइप्स की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, जैसे कंप्यूटर आर्ट हो गई, ग्राफिक आर्ट हो गई, और मतलब दृश्य श्रव्य, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप की होती हैं। लेकिन इसमें जब कला में पूछा जा रहा है कि कला कितने प्रकार की होती है, तो ये केवल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि कला मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है उपयोगी कला, दूसरी होती है ललित कला। ठीक है, तो लोगों ने इनको डिफ़ाइन किया है, विद्वानों ने, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। उपयोगी कला क्या है? इनका संबंध शिल्प कला से था, जिसमें उपयोगिता तथा नैतिकता अपेक्षित है, यानी कि जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे उपयोग के लिए किया जाता हो, ठीक है, वो सारी की सारी कलाएं उपयोगी कला में आती हैं। ललित कला दूसरी होती है ललित कला। ये कलाएं सुंदर से संबंधित है, अर्थात जिनमें मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो कलाएं हमें सुंदर लगें, आकर्षक लगें और जिनमें हम अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति कर सकें, वो सारी ललित कलाओं में आती हैं। ललित कलाओं का वर्गीकरण हीगेल ने किया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में कला को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, भरत मुनि थे जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, भरत मुनि ने कला का प्रमाणिक प्रयोग और यथार्थवादी प्रयोग जो है अपने नाट्य शास्त्र में बताया है। तो इन्होंने भी अपने नाट्य शास्त्र में 2 तरह की कलाएं बताई हैं। पहली है मुख्य कला, दूसरी है गौण कला। ठीक है, वहीं तीसरे विद्वान हैं पाणिनि। इन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी कला को 2 भागों में बांटा है। पहली है कारुकला, दूसरी है चारुकला। तो जो कारुकला है उसी को उपयोगी कला भी कहते हैं, और जो चारुकला है उसी को हम ललित कला भी कहते हैं। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगले विद्वान हैं अरस्तु। अरस्तु ने भी कला को 2 प्रकार का बताया है। पहली उन्होंने बताई है ललित कला और दूसरी बताई है उदार कला। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि अरस्तु ने किन 2 कलाओं के बारे में बताया है, या फिर पाणिनि के किस ग्रंथ में कला को वर्गीकृत किया गया है, या फिर भरत मुनि ने किन कलाओं को 2 भागों में बांटा है, मतलब भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कला के कितने प्रकार बताए हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने वो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें से निकाल कर बनाए हैं, ताकि वो चीज़ें हमें याद रहें। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है कि आर्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, या फिर सर्वप्रथम कब इसका प्रयोग किया गया, या फिर पूछ लिया जाता है कि भारतीय ग्रंथों में जो कला शब्द है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, या किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, या फिर कला किस भाषा का शब्द है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। मैं अपने वीडियोस के लास्ट में, जब हमारा ये टॉपिक कला का जो टॉपिक है जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर करूँगी, और उनका आंसर आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और अपने डाउट्स जो है आप लोग आराम से क्लियर कर सको। ठीक है, तो इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप केवल इनको अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा। एक साथ इतना बर्डन मत लीजिएगा कि आप जो है कंफ्यूज हो जाओ और प्रेशर में आकर आप सारी चीज़ें भूल जाओ। ठीक है,
धीरे धीरे आप इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं भी उनको अपने हाथों से बना रही हूँ, अपने हाथों से लिख रही हूँ आप लोगों के लिए ईज़ी करने के लिए, और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।